एक लड़के ने मुझे कहा, आपको पता है मेरी घर में बहुत इज़्ज़त है, मुझे घर पे खाना पीना कपड़े दूसरी चीज़ें ऐसे दी जाती हैं, मतलब ऐसे सर्व की जाती हैं, तो आपको मतलब पता है मेरी इतनी इज़्ज़त है घर पे। मैंने कहा अच्छा, तो घर पे पैसे देना बंद कर दो, इज़्ज़त पता चल जाएगी, तुम्हारे घर वाले तुम्हें उठा के खिड़की से बाहर फेंक देंगे। तो मैंने कहा नहीं नहीं, बल्कि खिड़की से भी नहीं फेंकेंगे, तुम्हें दरवाज़ा खोलेंगे ही नहीं, दरवाज़ा खोल के अंदर आओ तुम, फिर उठा के मेहनत करके खिड़की से फेंके, इससे बेहतर है दरवाज़ा ही नहीं खोलेंगे। तो अगर आप लोग को भी ये खुशफहमी है कि आपको जो घर में सर्विस मिल रही है वो आपकी इज़्ज़त हो रही है, ऐसी अगर खुशफहमी है तो ख़र्चा देना बंद कर दो, आप लोग की औकात का पता चल जाएगा। ठीक है, लड़कों को वैसे भी एटीएम मशीन की तरह इस्तेमाल किया जाता है हमारी सोसाइटी में। एक कमाता है, सब उसको नोच के खा लेते हैं, कोई गर्लफ्रेंड के नाम पे खा लेती है, कोई बीवी के नाम पे खा लेती है, कोई बच्चों के नाम पे, कोई माँ बाप के नाम पे खा लेते हैं, कोई किस नाम से। चलो देखो बात सुनो, माँ बाप को देना तो ठीक है, ये जो पीछे भाई बहन फूफा चाचा अंकल, फूफा की साली की नवासी की बेटियों को फला दोस्त है, वो पड़ोसी है, वो ये आसपास के रिश्ते, ये तो मुझे समझ में नहीं आते। ठीक है, आपका एक इंसान, जैसे एक इंसान जो होता है ना, उसका जो मालिक होता है वो माँ बाप होते हैं, क्योंकि माँ बाप की प्रोडक्शन होती है ना भाई। अगर मेरी कंपनी है, मेरी फैक्ट्री है, तो उसका फ़ायदा मुझे होना चाहिए ना। तो इसी तरह हम जो कंपनी है, मतलब हम जो इंसान एक प्रोडक्ट हैं, तो उस पर हक माँ बाप का होता है, क्योंकि मतलब प्रोडक्शन उनकी है, मैन्युफैक्चरिंग उनकी है। बाकी जो आसपास के रिश्ते जुड़े हुए होते हैं ना, ये तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते। और वैसे भी अगर कोई औरत है वो तो मर्द पे बिल्कुल खर्चा नहीं करे, माँ बाप पे ठीक है, माँ बाप पे खर्चा करे ठीक है, बाकी तो औरत को तो किसी को पैसा देना ही नहीं चाहिए। औरत को तो अपना पैसा ऐसा रखना चाहिए, क्योंकि औरत की ज़िंदगी में जो उसका पैसा होता है ना, समझो वही इसकी इज्जत है। अगर आज मैं देखो, मैं इस तरीके से बैठी हूँ ना, कोई आसपास मेरे नहीं आएगा मुझे हाथ लगाने, या मुझे गंदी नज़रों से इस तरह घूर घूर के देखे ना, इस तरीके से मेरे सर पे सवार हो जाए। लेकिन यहाँ पर अगर मेरे पास पैसा ना हो, ठीक है, मैं रोड पे खड़ी हूँ इसी हुलिये में, 10,000 लड़के आएंगे, एक्सक्यूज मी मैडम क्या ख्याल है, क्या है, ये है, चलना है, मतलब ये तो। पैसा अपने पास रखो, पैसा आपकी इज्जत है, पैसा आपका पर्दा भी है, पैसा आपका सब कुछ है, सब कुछ है। और मैं लड़कों को भी यही बोलूँगी कि आप लोग की जो औकात हमारे माशरे में एटीएम मशीन से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग को अभी भी खुशफहमी है कि आपके घर में बहुत आपकी इज़्ज़त की जाती है आपके अखलाक की वजह से, तो घर पे खर्चा देना बंद कर दो। 1 साल तक आपका अखलाक पता चल जाएगा कि कितना अच्छा है। दरवाज़ा ही घर वाले नहीं खोलेंगे, अगर खोल भी दिया और आप गलती से अंदर आ भी गए, तो आपको उठा के खिड़की से यूँ फेंका जाएगा ना कि हड्डी पसली सब टूट जाएगी। तो ये एक हकीकत है। तो उस लड़के ने भी यही कहा कि आपने 10,000 सवालों का एक में जवाब दे दिया, 10,000 सवालों का। तो ये एक हकीकत है, सब लड़कों के लिए सुन लो। अगर आप लोग के पास पैसा नहीं है, नोबडी लव्स यू, आपसे कोई प्यार नहीं करेगा, आपके घर वाले भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे। इसलिए और थेरेपिस्ट भी आपको नहीं मिलेगा। देखो, ग्रुप में आओगे फीस पे करके तो थेरेपिस्ट मिलता है ना, तो थेरेपिस्ट मिलता है। लेकिन अगर आपके पास पैसे ही नहीं, आप ग्रुप कैसे ज्वाइन करोगे, और थेरेपिस्ट कहाँ से मिलेगा, या कोई डॉक्टर कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए भी प्रैक्टिकल खुशफहमी की ज़िंदगी मत गुजारो। अगर आपको ही मेरा ग्रुप ज्वाइन करना है तो मेरा व्हाट्सएप चैनल ब्लू टिक वाला सायरा गफ्फार के नाम से वो फॉलो कर लीजिए, वहाँ मेरे बिज़नेस के हवाले से सब पैकेजेस वगैरह वो देख लीजिए, और ईमेल पे आके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरे SG फाउंडेशन को डोनेशन भी कर सकते हैं। आपके ज़रिए गरीब लोगों की मदद की जा सकती है। आपके दिल की धड़कन सायरा गफ्फार।